नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे का जो एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ है 21 जनवरी 2019 यानी कि कल, उसके पूरे एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आए मैं आपको बताने वाला हूँ। लगभग आपको इसमें 100 क्वेश्चन मैं बताऊँगा और दोस्तों मैं इतना दावे से कह सकता हूँ उनमें से 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं बताया होगा। तो दोस्तों मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उससे पहले अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पर डब्ल्यू के आविष्कारक पूछे गए थे, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक जो कि टिम बर्नर्स-ली हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भारत के मुख्य न्यायाधीश से पूछा गया था कि अभी करंट में 3 तारीख को ऐसा क्वेश्चन आया था कि 3 अक्टूबर या 3 नवंबर 2018 को भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? तो वह है हमारे कौन? रंजन गोगोई। उसके बाद भारत रत्न, ये 16 वाली शिफ्ट में आया था, भारत रत्न किस खिलाड़ी को मिला? तो ये है सचिन तेंदुलकर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था मुंशी प्रेमचंद की रचना दी गई थी 4, उसमें से बताना था कि इनमें से कौन-सी रचना नहीं है। उसमें दोस्तों आपको ऑप्शन में दिया गया था गोदान, गबन और 2 भी ऐसी ही जो सिंपल थी, जिनमें से कि एक बिल्कुल डिफरेंट थी जो कि मुंशी प्रेमचंद की नहीं थी, वो उनकी कृति नहीं थी। तो ऐसा उनको बताना था कि मुंशी प्रेमचंद की कौन-सी कृति नहीं है। तो 3 उनकी थी, बहुत ही सिंपल थी जो आप बता सकते हैं। दोस्तों पेपर के बारे में बात करूँ तो पेपर बहुत ही सिंपल आ रहा है, अगर आपने थोड़ी-सी भी तैयारी की है तो आप इसका पेपर निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हार्ड पेंसिल पूछी थी कौन-सी होती है? तो उसमें 9H भी था ऑप्शंस में, 9H सही आंसर होगा हार्ड पेंसिल। उसके बाद दोस्तों प्रकार यानी कि कंपास, कंपास से एक क्वेश्चन आया था, कंपास से हम क्या बनाते हैं? तो इसमें ऑप्शन थे त्रिभुज, गोलाकार, आयत या इस तरह से क्वेश्चन थे। दोस्तों प्रकार से हम बनाते हैं गोल, ठीक है दोस्तों, गोला बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, फर्स्ट एंगल में कौन कहाँ होता है? दोस्तों फर्स्ट एंगल के आपके यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट एंगल में पूछा गया था, ये फर्स्ट एंगल होता है यहाँ पे सबसे पहले ये वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल पैनल में पूछा गया था जो वर्टिकल प्लेन में कौन सा व्यू हम बनाते हैं, यहाँ पर वर्टिकल प्लेन में कौन सा व्यू यहाँ पर बनता है, ठीक है, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा इसमें एक क्वेश्चन था जो फर्स्ट एंगल में जो हमारी वस्तु होती है उसमें वो बताना था वो कहाँ होती है, तो प्लेन और ऑब्जर्वेशन के बीच में होती है, इस तरह का एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ये 7 और 8 कवर हो गए हैं दोनों क्वेश्चन। उसके बाद दोनों एक क्वेश्चन है P बराबर BI से। दोस्तों इसका फॉर्मूला ही ऐसे ही आया था, P बराबर में ऑप्शन में दिया था VI और B/I, V/I और I/V, इस तरह से सारे ऑप्शन दिए थे। तो डायरेक्ट फार्मूला है P बराबर VI, इससे क्वेश्चन आया था। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आया था घरों में प्रयुक्त जो एनर्जी मीटर है उसकी यूनिट बतानी थी, तो उसकी यूनिट थी kWh है, यूनिट आंसर सही होगा। और ऑप्शन में थे kWh, kVA, VA और इस तरह से रेटिंग दी हुई थी दोस्तों। उसके बाद P बराबर B²/R, I²R और BI, इनसे न्यूमेरिकल आए थे 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद Q बराबर MC∆T से न्यूमेरिकल आए थे 2, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस क्वेश्चन, दोस्तों इस तरह का एक रेजिस्टेंस क्वेश्चन पूछा गया था इस सर्किट में कि 2 पहले रेजिस्टेंस लगाए हैं, उसके साथ उनके में सीरीज लगाया और उसको एक वोल्टेज सप्लाई से जोड़ दिया गया है। तो उसके बाद उनमें उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना था और साथ में जो R2 है यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ इस क्वेश्चन से। तो इसमें एक ऐसा क्वेश्चन था यहाँ पर करंट बतानी थी R2 में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलने को देखने को मिलेंगे 22 और 23 में भी। उसके बाद दोस्तों काइनेटिक एनर्जी और U बराबर mgh, इनसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने अंडर 19 एशिया कप किसको हराकर जीता? शायद उसका आंसर है श्रीलंका, भारत ने जीता था श्रीलंका को हराकर। उसके बाद दोस्तों 1 इंच का आपको बताना था कितना होता है, 2.554 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंस की क्षमता, इसका तरह का एक फॉर्मूले से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इस फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस है इसका जो कन्वर्जन है, यानी कि ये चेंज करने का जो मेथड है, इससे एक न्यूमेरिकल आया था, न्यूमेरिकल नहीं था दोस्तों, ऐसा ही फॉर्मूला रख दिया था, उसका आपको सही मेथड बताना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रतिरोधकता की यूनिट पूछी थी, कौन सी प्रतिरोधकता की यूनिट होती है? उसका W बराबर F/D से एक न्यूमेरिकल आया था। उसके बाद दोस्तों प्रिज्म में सबसे ज़्यादा विक्षेपण किस रंग का होता है, ये बताना, इसका बैंगनी आंसर है। उसके बाद F बराबर G M1 M2 से R² से उसका एक न्यूमेरिकल आया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद A4 A3 ये शायद सेकंड शिफ्ट में आया था, इसका रेशियो पूछा था ड्राइंग शीट में कितना होता है। गति के समीकरण में B बराबर UT से एक सिंपल ही सवाल आया था जिसमें आपको कहा था विरामावस्था से चल रही है तो U 0 हो जाएगा। उसके बाद B फाइंड आउट करना था और A और T दिए थे 3 या 10 ऐसा कुछ था, तो 30 आंसर आ गया था उसका सर, ठीक है। उसके बाद गति के समीकरण में S और
जो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और जो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, इनसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो गति के समीकरण आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया था, धारा को किससे मेज़र करते हैं? तो ये है मीटर से मेज़र करते हैं, इसका क्वेश्चन आया था। दोस्तों थर्मल कंडक्टिविटी से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। शाम वाली शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चन आए थे थर्मल कंडक्टिविटी के। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे, साइन थीटा कॉस थीटा वाले सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लीवर और पुली में बात करें तो पुली का क्वेश्चन एक या दो होंगे, जबकि सबसे ज़्यादा लीवर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। लीवर के क्वेश्चन मैकेनिकल एडवांटेज है, जो मैकेनिकल रेशियो है दोस्तों, और उससे आ रहे हैं मैकेनिकल आर्म है जो, ठीक है, उससे क्वेश्चंस बन रहे हैं काफ़ी। तो लीवर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे आपको कुछ ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 4 क्वेश्चन करीबन। ठीक है दोस्तों, लीवर पुली। तो उसके बाद एक क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर का भी आया था। उसके बाद पावर की डायमेंशन पूछी गई है। उसका एक क्वेश्चन आया था, किसकी बीमा नहीं होती? तो आवृत्ति था, आयतन था, 2 आंसर और थे, जिसमें से कि शायद एक रिलेटिव। इसमें दोस्तों आंसर भी ऑप्शन भी ऐसे दिए गए थे, जिनमें से आप 3 बिल्कुल ही ऐसे थे जिनकी बीमा होती है, और चौथा ऑप्शन था इसकी बीमा नहीं होती। तो आपको यही बताना था किसकी बीमा नहीं होती। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। उसके बाद दोस्तों ट्रांसफार्मर के 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर के पूछा क्या था। उसके बाद पूछा था, दाब बढ़ाने पर आयतन और घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ रहा था, वहाँ पर आयतन और घनत्व दोनों का बताना था। घटता है, बढ़ता है, बढ़ता है, घटता है, इस तरह के दोनों के ऑप्शन दिए गए थे। उसके बाद दोस्तों हीट क्वेश्चन आ रहे हैं। हीट के क्वेश्चंस भी काफ़ी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं हीट के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं हम मैथ और रीजनिंग के बारे में। तो दोस्तों इसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के क्वेश्चन भी लगभग आपको बताने वाला हूँ, तो देखते रहिए आगे। तो दोस्तों प्रॉफिट लॉस के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिले हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थे। उसके बाद एज इट इज़ कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा गया था, 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन होगा? एज का क्वेश्चन आया था, जिसमें फादर और सन का एज का जो समेशन है वो दिया था, और जिसमें शायद फादर की पूछी थी, तो यहाँ पर 35 आंसर आ रहा था। उसके बाद रेशियो का एक क्वेश्चन आया था, जिसमें कि 3:5 का रेशियो दिया गया था, और टोटल इनका जो लाभ था यानी कि प्रॉफिट था वो 1000 था, जिसमें फिर बाद में हमको एक और प्रॉफिट बताना था, वो 300 आ रहा था आंसर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद रीजनिंग थी इस तरह की दोस्तों, 10 11.3। तो नेक्स्ट बताना था क्या होगा। तो दोस्तों उसमें 1.3 था, उसका जो अंतर चल रहा था, तो नेक्स्ट आंसर था उसका 12.6, इस तरह का। उसका सिलेक्स के क्वेश्चन आए थे कि कुछ जानवर वाला, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे दोस्तों, जो आप पूरे मार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट के भी 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं आर्ग्यूमेंट के, कम 100% है, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है इस बार। उसके बाद क्लॉक के 102 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पाइप और टंकी की बात की जाए तो पाइप और टंकी के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वर्क एंड टाइम के भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। CI एंड जो SI है, इनके भी क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों, वो भी सिंपल, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक के हार्ड क्वेश्चन नहीं है। वेन डायग्राम की बात की जाए तो एक क्वेश्चन यहाँ से वेन डायग्राम से आया हुआ था, इस तरह से जो वेन डायग्राम है उनसे एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके जो 100 क्वेश्चन वाली बात। उसके बाद अब टेक्निकल की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के इस क्वेश्चन से बताने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, जो मैंने मॉक टेस्ट डाले हैं 20 मॉक टेस्ट, उनमें से कल की शिफ्ट में 20 से 22 क्वेश्चन आए हुए हैं। 20 से 22 क्वेश्चन 100% आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरा खुद का एनालिसिस है, और कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट करके भी बता दिया है, और मेरे फ्रेंड्स ने भी बता दिया है। उसमें से 20 से 22 क्वेश्चन दोस्तों कल की शिफ्ट में आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देख लें, हो सकता है आपके 22 और 23 में आने वाले एग्जाम इनमें से आ जाएँ। तो दोस्तों सबसे पहली बात करें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में जो क्वेश्चन आया है, ट्रांजिस्टर की लोड लाइन से क्वेश्चन आया था। जो CE कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें पूछा था, जो लोड लाइन का जो आउटपुट इनपुट रेशियो वो क्या बनता है। उसके बाद करंट गेन का पूछा था कि अल्फ़ा पूछा था, ये किस किस का रेशियो होता है। तो अल्फ़ा होता है IC/I। उसके बाद दोस्तों BC 148 ट्रांजिस्टर इस तरह से था, BC 148, ये श्योर नहीं हूँ, यहाँ पे शायद 196 या ऐसा कुछ था। तो दोस्तों इसके बारे में मैं लास्ट 20 वाले मॉक टेस्ट में बताया था कि अगर पहला टर्म्स B हो और लास्ट का टर्म C हो तो क्या होता है। ऐसा ही क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था कि कौन सा ट्रांजिस्टर है। तो लास्ट टर्म अगर C होता है तो दोस्तों इसके बारे में मैंने पूरा डिफाइन किया था, कौन सा कैसा एम्पलीफायर है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरे मॉक टेस्ट के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ट्रांसफार्मर में कौन से लॉसेस होते हैं, आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस, दोनों, इनमें से कोई नहीं, इस तरह का क्वेश्चन हुआ आया था। ओपैम्प में फीडबैक विद कैपेसिटर। दोस्तों एक ओपैम्प पर जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि अगर ये कोई ओपैम्प है, यहाँ पे फीडबैक कैपेसिटर के द्वारा किया जा रहा है।
ठीक है दोस्तों, इस तरह का। तो ये कौन सा है, यहाँ पे पूछा था एडिशनल यानी कि समर है, इंटीग्रेटर है, डिफरेंटिएटर है, इस तरह के आपके ऑप्शन दिए गए थे। उसके बाद दोस्तों जो प्राइमरी जो सेल का एक क्वेश्चन आया था कि जो प्राइमरी सेल कैसे होते हैं, तो उसका जो ऑप्शन थे इस टाइप में थे कि इसको चार्ज नहीं किया जा सकता, ना दोबारा यूज किया जा सकता है, या चार्ज किया सकता है, दोबारा यूज़ किया जा सकता है। इस तरह का एक प्राथमिक सेल का एक जो क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद दोस्तों वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज करने के लिए सेल्स को कैसे जोड़ते हैं, इस तरह से दोस्तों सेल्स के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे कि सेल्स को कैसे सीरीज़ में जोड़ दिया है तो इनकी वोल्टेज रेटिंग क्या होगी। तो ऐसा एज इट इज़ बिल्कुल क्वेश्चन यही आए थे। ठीक है दोस्तों ने मैं से जितने भी आपको क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये 100% कल के एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन है। एक भी आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आउट ऑफ जो क्वेश्चन मिलेगा कि नहीं आया हुआ है। ठीक है, वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज करने के लिए सेल्स को मैंने बता दिया। उसके बाद दोस्तों आपका एक आया था कि जो नॉर आईसी है वो किस गेट से बनी होती है। ऑप्शन थे 7402 7404, इस तरह के क्वेश्चन। तो शायद इसका सही आंसर 7402 होगा। इसके बारे में ही मैंने मॉक टेस्ट में बताया था। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन आया था घरेलू फ्रिज में कौन सी मोटर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मोटर के क्वेश्चन भी हमें 2 से 3 क्वेश्चन मोटर के देखने को मिले हैं। ठीक है दोस्तों, एक मोटर की स्पीड का भी आया था। तो उसके बाद नेक्स्ट है एक 4 है यानी कि एक डिजिटल का क्वेश्चन आया था जिसमें एज इट इज़ यही था, लास्ट तीसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है। 4 हेक्साडेसिमल था, इसको बाइनरी में चेंज करना था। तो ए के लिए होता है 1010 और 4 के लिए 0100। तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। उसमें ये वाली 0 नहीं दी थी, यहाँ से आंसर स्टार्ट था 1001010। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पल्स को बढ़ाने के लिए इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। इसमें दोस्तों क्वेश्चंस का थोड़ा सही पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन उसका जो IC 555 से रिलेटेड था ये। ठीक है, उसमें ऑप्शन भी यही दिए थे, मल्टी वाइब्रेटर और IC 555, इस टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आउटपुट, एक क्वेश्चन आया था दोस्तों किस में जो प्रेजेंट आउटपुट है प्रेजेंट इनपुट से रिलेटेड होती है, इस तरह का वो आया था। तो दोस्तों उसमें होता है ना कॉम्बिनेशनल सर्किट में। ठीक है, सिक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, ठीक है, सीक्वेंशियल सर्किट्स में पास्ट इनपुट से भी जो रिलेशन होता है, और इसमें पूछा था ओनली प्रेजेंट से, तो ये उसका सही आंसर है कॉम्बिनेशन सर्किट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों IC 555 से 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, IC 555 से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। सुबह की शिफ्ट में भी आया था कि इसका जो साइड टर्मिनल पे पूछा गया था कौन सा क्या टर्मिनल होता है 80। हाँ दोस्तों, उसके बाद मैं यहाँ पर और बता दूँ, मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं दिया है। 8051 के बारे में मैंने आपको पूरा यहाँ पर आपके मॉक टेस्ट में बताया था। उससे एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि इसमें जो वो आपके 2 कंट्रोल यूनिट टाइप ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने आपको पूरा मॉक टेस्ट में बताया था, एज इट इज़ वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद दोस्तों इम्पीडेंस का क्वेश्चन आया था, इम्पीडेंस किससे मेज़र करते हैं। दोस्तों ऑप्शन ऐसे थे जिसमें से कि CRO था, एक था RLC था, RLC सर्किट था। इस तरह के आपके जो ऑप्शन दिए गए थे इम्पीडेंस किससे मेज़र करते हैं। उसके बाद दोस्तों एक CRO का फुल फॉर्म पूछा था और इससे करीब 2 क्वेश्चन आए हुए थे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों जो उसमें नहीं लिस्टेड है। RTD यानी कि जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिवाइस होती है उसके क्वेश्चन आए हुए थे। इसका पूछा था कि इसमें जो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन आए थे शाम वाली शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबाई को दोगुना करने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इसका पूरा एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाया हुआ था और एज इट इज़ सेम क्वेश्चन कल के शाम वाली शिफ्ट में ही आया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के आपके 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन था 16 बिट के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए। तो दोस्तों 1 बिट के लिए 1 फ्लिप फ्लॉप होता है, तो 16 बिट के लिए 16। यहाँ पर उस तरह के आंसर दिए गए थे। दोस्तों एक टाइम एन और फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर टाइम और फ्रिक्वेंसी दी गई थी, तो वहाँ पर आपको एन साइकिल बतानी थी कितनी होगी, इससे एक न्यूमेरिकल आया था। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर के 2 क्वेश्चंस आए थे जिसमें से एक सिंपल था MS एक्सेल का, जिसमें पूछा था MS एक्सेल कौन सा ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो शायद उसका सही आंसर इंटीग्रेटेड होता। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों एक क्वेश्चन आया था फ्रिक्वेंसी रेंज। मुझे वो क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन था जिसमें फ्रिक्वेंसी रेंज पूछी गई थी कि कितनी होती है, वो लगभग GHz में उसका जो आंसर दिए गए थे। उसके बाद जो रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल आए थे सीरीज़ एंड पैरेलल के। ठीक है दोस्तों, सीरीज़ में रेजिस्टेंस दिए हैं, पैरेलल में उनके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। FRC का फुल फॉर्म आया था फ्लैट ड्रिवन केबल। ट्रांजिस्टर में हीट सिंक का यूज़ का एक ऐसा पूछा गया था, ट्रांजिस्टर में हीट सिंक का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, उसके बाद अनियंत्रित से नियंत्रित DC का एक क्वेश्चन आया था, ये भी दोस्तों सारे मैंने मॉक टेस्ट में बताए हुए हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर क्या करता है, वहाँ पे लिखा था AC to DC, DC to AC।
या एसी कोच कन्वर्जन, दोस्तों उसका ये एज इट इज़ पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों हीट यानी कि ऊष्मा के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद दोस्तों एसी सर्किट यानी कि बीआरएमएस एज इट इज़ ऐसा ही क्वेश्चन दिया था आपके आंसर में, ये दिया था, तो आपको जो बताना था कौन सा सही है, बीआरएमएस के लिए पूछी गई थी। यहाँ इस टाइप्स के एसी सर्किट के 2 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए थे। उसके बाद दोस्तों जो ओप एम्प है उसका आउटपुट रेजिस्टेंस पूछा था कितना होता है, तो बस दोस्तों बहुत कम होता है, 0 होता है आइडियल की बात करें तो। ठीक है दोस्तों, पी बराबर आई स्क्वायर आर बी स्क्वायर अपॉन आर, और इनसे न्यूमेरिकल आए हुए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 21 तारीख के पूरे दिन के आपके क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आपने जिन्होंने भी मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मॉक टेस्ट देख लें, क्योंकि उनसे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कल के आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कह रहे हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।